दोस्तों, ये सवाल हमेशा से रहा है, क्या हम अकेले हैं? जब भी हम रात के आसमान की ओर देखते हैं, अनगिनत तारों और प्लैनेटों को देखते हैं, तो ये सवाल और भी गहरा हो जाता है। क्या उन अनगिनत तारों के बीच कहीं और भी जीवन है? क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं, या फिर कहीं और भी कोई हमारी तरह सोचने और समझने वाला है? क्या धरती के अलावा कहीं और जिंदगी है? ये सवाल सिर्फ आज का नहीं है, बल्कि सदियों से मानवता के मन में गूंज रहा है। प्राचीन सभ्यताओं ने भी इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की थी। आज हमारे पास उन्नत तकनीक और विज्ञान है, जो हमें इस सवाल का जवाब ढूंढने में मदद कर सकता है। ये ब्रह्मांड इतना बड़ा और रहस्यमय है, ये सोच के ही मन में कौतूहल जगता है। हर तारा, हर ग्रह, हर आकाशगंगा एक नई कहानी कहती है। हम जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में ही अरबों तारे हैं और हर तारे के चारों ओर ग्रह हो सकते हैं। तो क्या उन प्लैनेटों में से किसी पर जीवन हो सकता है? वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं। वे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, नई नई खोजें कर रहे हैं और हर संभव तरीके से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मेहनत और समर्पण हमें उम्मीद देता है कि एक दिन हम इस सवाल का जवाब जरूर पाएंगे। वो बड़े बड़े टेलीस्कोप और नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तारों के बीच जीवन के संकेत ढूंढ रहे हैं, जैसे हबल टेलीस्कोप और अन्य उन्नत उपकरण। ये टेलीस्कोप हमें दूर दूर के प्लैनेटों और तारों की जानकारी देते हैं और हमें ये समझने में मदद करते हैं कि वहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं या नहीं। शायद कोई बुद्धिमान प्राणी भी मिल जाए। ये सोच ही हमें रोमांचित कर देती है। अगर हम किसी और ग्रह पर जीवन ढूंढ पाते हैं, तो ये हमारी समझ और ज्ञान को एक नई दिशा देगा। ये हमें ये समझने में मदद करेगा कि जीवन कैसे और कहां उत्पन्न हो सकता है। ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की चाहत हमें आगे बढ़ाती रहती है। अंतरिक्ष मिशनों पर काम करने वाले अंतरिक्ष यात्री और डेटा का विश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक सभी इस महान उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। उनकी मेहनत और समर्पण हमें प्रेरित करता है। ये सिर्फ एलियंस को ढूंढने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन की उत्पत्ति को समझने के बारे में है। वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में जीवन की उत्पत्ति के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वे जैविक नमूनों का अध्ययन कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन कैसे और कहां से शुरू हुआ। ये ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने और धरती पर जीवन की कीमतीता को समझने के बारे में है। जब हम अंतरिक्ष की गहराइयों में झांकते हैं, तो हमें धरती की सुंदरता और नाजुकता का एहसास होता है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारा ग्रह कितना अनमोल है और हमें इसे बचाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए। एलियन सभ्यताओं को खोजने के लिए वैज्ञानिक दशकों से ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक थ्रू लिसन सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। यह परियोजना रेडियो तरंगों के माध्यम से ब्रह्मांड में जीवन के संकेत खोजने का प्रयास करती है। ये प्रोजेक्ट यूरी मिलनर के पैसों से चलता है और इसे स्टीफन हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिकों का समर्थन प्राप्त था। यूरी मिलनर, एक रूसी अरबपति, ने इस परियोजना में भारी निवेश किया है। ब्रेक थ्रू लिसन बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके लाखों सितारों और गैलेक्सियों से आने वाले रेडियो सिग्नल सुनता है। ये परियोजना अत्याधुनिक उपकरणों और सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है ताकि किसी भी संभावित संकेत को पकड़ सके। इस प्रोजेक्ट ने बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया है। हर दिन वैज्ञानिकों की टीम इस डेटा को प्रोसेस और विश्लेषण करती है ताकि किसी भी महत्वपूर्ण संकेत को पहचाना जा सके। वैज्ञानिक इस डेटा का ध्यानपूर्वक विश्लेषण कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। वे अत्याधुनिक एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करते हैं। वो कुछ अलग या अजीब ढूंढ रहे हैं। कोई भी असामान्य पैटर्न या संकेत उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। कोई भी असामान्य सिग्नल किसी भी उन्नत सभ्यता का संदेश हो सकता है जो हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हो। यह परियोजना हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। ब्रेक थ्रू लिसन ने 60 लाख से ज्यादा रेडियो सिग्नल का विश्लेषण किया है। यह परियोजना, जो 2015 में शुरू हुई थी, का उद्देश्य ब्रह्मांड में एलियन बुद्धिमत्ता के संकेतों की खोज करना है। ये सिग्नल कई तरह के खगोलीय पिंडों से आते हैं, जिनमें तारे, गैलेक्सियां और रहस्यमय फास्ट रेडियो फटने शामिल हैं। फास्ट रेडियो फटने, जो कुछ मिलीसेकंड के लिए होते हैं, वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा रहस्य बने हुए हैं। इनका स्रोत और कारण अभी भी अज्ञात है, लेकिन इनकी खोज ने खगोल विज्ञान में नई संभावनाओं को जन्म दिया है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को अभी तक एलियन बुद्धिमत्ता का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है, लेकिन इसने रेडियो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को काफी बढ़ाया है।
वैज्ञानिकों ने कई नए खगोलीय पिंडों और घटनाओं की पहचान की है जो पहले अज्ञात थे। इस परियोजना ने हमें यह सिखाया है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और जटिल है। हर नए सिग्नल के साथ हम ब्रह्मांड के रहस्यों के और करीब पहुंचते हैं। ये खोज अभी जारी है। वैज्ञानिक लगातार अपने तरीकों को बेहतर बना रहे हैं ताकि कोई भी सिग्नल छूट ना पाए। नई तकनीकों और उपकरणों के साथ वे और भी गहराई से ब्रह्मांड की जांच कर रहे हैं। वैज्ञानिक लगातार अपने तरीकों को बेहतर बना रहे हैं ताकि कोई भी सिग्नल छूट ना पाए। वे नई एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं ताकि डेटा को और भी सटीकता से विश्लेषण किया जा सके। इतने सारे डेटा के लिए बहुत ही जटिल प्रसंस्करण तकनीकों की आवश्यकता होती है। सुपर कंप्यूटर और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है ताकि डेटा को तेजी से और कुशलता से प्रोसेस किया जा सके। इस प्रकार ब्रेकथ्रू लिसन परियोजना न केवल एलियन बुद्धिमत्ता की खोज में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति में भी योगदान दे रही है। नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने हमारे सौर मंडल के बाहर के प्लैनेटों के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। केपलर ने हजारों एक्सोप्लैनेट खोजे हैं। ये ग्रह दूर के तारों की परिक्रमा करते हैं। केपलर की खोजों से पता चला है कि हमारी आकाशगंगा में ग्रह बहुत आम हैं। असल में ऐसा अनुमान है कि हमारी आकाशगंगा में तारों से भी ज्यादा ग्रह हैं। ये हैरान करने वाली संख्या बताती है कि दूसरे प्लैनेटों पर भी जीवन हो सकता है। केपलर द्वारा खोजा गया एक एक्सोप्लैनेट K218b ने बहुत ध्यान खींचा है। यह ग्रह पृथ्वी से लगभग 124 प्रकाश वर्ष दूर है और एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है। K218b को खास बनाने वाली चीज है इसका वातावरण। वैज्ञानिकों ने इसके वायुमंडल में जल वाष्प का पता लगाया है। जैसा कि हम जानते हैं, पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। K218b पर जल वाष्प की मौजूदगी इस संभावना को जन्म देती है कि इस एक्सोप्लैनेट पर किसी न किसी रूप में जीवन हो सकता है। एलियन बुद्धिमत्ता की खोज केवल रेडियो सिग्नल सुनने तक ही सीमित नहीं है। वैज्ञानिक टेक्नोसिग्नेचर की भी तलाश कर रहे हैं। टेक्नोसिग्नेचर उन्नत तकनीक के संकेत होते हैं, जैसे कि शहर की रोशनी, औद्योगिक प्रदूषण या एलियन सभ्यताओं द्वारा बनाई गई विशाल संरचनाएं। टेक्नोसिग्नेचर का मिलना एक बहुत ही बड़ी खोज होगी। यह इस बात का पक्का सबूत होगा कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। अगर कोई एलियन सभ्यता मौजूद है तो उससे संवाद करना बहुत बड़ी चुनौती है। सितारों के बीच की विशाल दूरी का मतलब है कि प्रकाश को भी, जो कि ब्रह्मांड में सबसे तेज है, एक तारे से दूसरे तारे तक जाने में कई साल लग जाते हैं। इससे रियल टाइम बातचीत करना नामुमकिन है। इसके अलावा हम नहीं जानते कि एलियन सभ्यताएं संवाद करने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल करती होंगी। हो सकता है कि वे ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हों जो हमारी समझ से बहुत परे हों। एलियन जीवन की खोज अज्ञात में एक यात्रा है। हो सकता है कि हमें कभी भी एलियन सभ्यताओं का कोई पक्का सबूत न मिले, लेकिन यह खोज खुद हमारे ज्ञान का विस्तार करती है और हमें अलग तरह से सोचने के लिए चुनौती देती है। यह हमें ब्रह्मांड की विशालता और इसके भीतर मौजूद अनगिनत संभावनाओं की याद दिलाती है। ब्रह्मांड के विशाल आकार में पृथ्वी एक छोटे से कण से भी कम है, लेकिन यह एकमात्र ऐसी जगह है जहां हम जीवन को जानते हैं। एलियन जीवन की खोज हमारे अपने ग्रह की कीमतीता को रेखांकित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें अंतरिक्ष की विशालता में जीवन के इस नाजुक नखलिस्तान की रक्षा करनी चाहिए।